Hey guys, welcome back to All About TVs में हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा वायलेट टेस्रेक की। एक ऐसा स्कूटर जिसको कंपनी ने इंडिया का मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर बोला है। लेकिन इशू दोस्तों ये है कि जहां लोग इसकी डिलीवरी का वेट कर रहे थे वहां अब एक अपडेट आया है कि टेस्रेक का लॉन्च जनवरी 2027 तक पुश हो गया है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ये डिले एक बैड न्यूज है या फिर कंपनी एक्चुअली अधूरा प्रोडक्ट लॉन्च करने की बजाय उसे सीरियसली री इंजीनियर कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने बुकिंग कर रखी थी उनको वेट करना चाहिए या फिर मार्केट में अवेलेबल एथर, ओला, टीवीएस, विदार्थ, चेतक जैसे ऑप्शंस को कंसीडर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टेस्ला डिले का रियल रीजन, 100 वोल्ट आर्किटेक्चर का मतलब क्या है जो कि कंपनी बोल रही है, और 70,000 बुकिंग्स जो कि कंपनी ने जब पहले एक साल पहले हुई थी, और उन यूजर्स को प्राइस प्रोटेक्शन का फायदा मिलने वाला है या नहीं। डिलीवरी टाइम की रियलिटी की बात करेंगे और फाइनली कि आपको इस समय वेट करना चाहिए टेस्ट के लिए या फिर कोई और ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड तक मैं आपको एक क्लियर बाय वर्डिक्ट देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि टेस्रेक आखिर में है क्या। अल्ट्रा वॉयलेट टेस्रेक कंपनी का फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, ये नॉर्मल डेली यूज इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है। टेस्रेक को अल्ट्रा वॉयलेट एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में पोजीशन कर रही है। ऑफिशियल कंपनी ने इसमें क्लेम कर किया है कि इस स्कूटर में आपको अप टू 261 किलोमीटर की आईडीसी रेंज देखने को मिलेगी, अप टू 20 बीएचपी की पावर देखने को मिलेगी, 0 टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 2.9 सेकेंड्स, अप टू 125 टॉप स्पीड देखने को मिलने वाली है। रडार बेस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, 7 इंच की टीएफटी डिस्प्ले मिलेगी, नेविगेशन, डैश कैम और वायरलेस चार्जिंग जैसे ऑप्शंस भी एक स्कूटर में आपको मिलने वाले हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो ये स्कूटर ओला S1 प्रो, एथर 450 एपेक्स, टीवीएस जैसे प्रीमियम स्कूटर से भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पोजीशनिंग लेकर आ रहा है। लेकिन यही हाई परफॉर्मेंस पोजीशनिंग डिले का मेन रीजन भी बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल की बात करते हैं, टेस्ला डिले आखिर में हुआ क्यों। कंपनी ने टेस्ला को पहले शोकेस किया था एक प्रोटोटाइप के रूप में। उसके बाद जब स्कूटर को डिफरेंट सिटीज और शोरूम में रखा गया, दिखाया गया लोगों को, कस्टमर फीडबैक भी लिया गया उस स्कूटर्स पे, और उस फीडबैक के बेसिस पर कंपनी ने काफी सारे चेंजेस अब स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं। अब ये दो चीजें आपको जरूर समझनी चाहिए। पहला, कि स्कूटर का डिजाइन अट्रैक्टिव था लेकिन प्रोटोटाइप स्टेज पर था वो डिजाइन जो आपने देखा था। दूसरा, जब आप एक 15 किलोवाट जैसा पावर आउटपुट एक स्कूटर बॉडी में पैक करते हो तो इंजीनियरिंग चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेस्ला लॉन्च अब जो है 2027 तक के लिए डिले हो चुका है। रीजन जो है वो कंपनी ने स्कूटर में मेजर इंजीनियरिंग रिविजन्स करने के लिए ये बोला गया है कि रिविजन्स हैं इंक्लूडिंग 100 वोल्ट आर्किटेक्चर। तो अब ये जो डिले है वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज की वजह से नहीं होने वाला, जो कि कम लोगों ने फीडबैक दिया था उसके बेसिस पे ये कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है। अब जो चेंजेस हैं वो एक इंजीनियरिंग लेवल पे जैसे कि 100 वोल्ट आर्किटेक्चर जैसे चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। और ये मेन इशू था इसका, क्योंकि जब आप 100 वोल्ट आर्किटेक्चर जैसा इंप्रूवमेंट करते हो स्कूटर में, तो बैटरी कूलिंग, थर्मल मैनेजमेंट, पैकेजिंग और सेफ्टी और सस्टेन परफॉर्मेंस जो है ये बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाइक में बैटरी और मोटर का लेआउट जो होता है वो रिलेटिवली जो है वो ओपन होता है, क्योंकि बैटरी में आपको एयर पूल जो है, एयर का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आप कहीं ना कहीं ये कवर कर लेते हो चीजें। लेकिन एक स्कूटर में बैटरी जो होती है वो फ्लोर बोर्ड पे जो होती है वो नीचे होती है उसके, मतलब कि पैकेजिंग जो है उस पोजीशन पे टाइट है, एयर फ्लो जो है वो लिमिटेड है, और हीट डिसिपेशन जो है वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है एक स्कूटर के केस में जहां इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड हो, मतलब परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है स्कूटर। अगर स्कूटर हाई परफॉर्मेंस जनरेट कर रहा है, मोटर और कंट्रोलर जो है वो हीट भी ज्यादा जनरेट करेगा, बैटरी भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है और हाई डिस्चार्ज के टाइम पर हीट जनरेट करता है। अगर हीट मैनेजमेंट जो है वो ठीक से मैनेज नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस जो स्कूटर की वो ड्रॉप हो सकती है, बैटरी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में सेफ्टी रिस्क भी हो जाता है। इसीलिए अल्ट्रा वॉयलेट ने इस प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च ना करने की बजाय री इंजीनियरिंग रूट जो है वो चूज किया है। अब आप सोच रहे होंगे 100 वोल्ट आर्किटेक्चर मैं बोल रहा हूँ ये आखिर में है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। कई लोग बोल रहे हैं कि 100 वॉट आर्किटेक्चर, करेक्ट टर्म है दोस्तों 100 वोल्ट आर्किटेक्चर, यानी कि 100 वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर। वॉट पावर होती है, वोल्ट इलेक्ट्रिकल प्रेशर या फिर वोल्टेज आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन, 100 वोल्ट आर्किटेक्चर का फायदा क्या है।
सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अगर आपको सेम पावर आउटपुट चाहिए तो हायर वोल्टेज आर्किटेक्चर में करंट कम लगेगा। करंट कम होगा तो हीट लॉस कम होगा, वायर्स और कनेक्टर्स पर स्ट्रेस कम होगा, कंट्रोलर ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है, फास्ट चार्जिंग बेटर हो सकती है, सस्टेन परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। और मोस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जो इंडिया में रफली लोअर वोल्टेज सिस्टम यूज करते हैं, टेस्ला का 100 वोल्ट सेटअप जो है इसे एक मोर एडवांस प्लेटफॉर्म बना सकता है, स्पेशली अगर कंपनी इसको रियल वर्ल्ड में प्रॉपर्ली ट्यून कर पाती है तो। 100 वोल्ट आर्किटेक्चर सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये सही से इम्प्लीमेंटेशन अगर इसका हो जाता है तो टेस्ला को हाई परफॉर्मेंस स्कूटर कैटेगरी में जेन्युइनली एक अलग दर्जा मिल सकता है। अब पावर नंबर को क्लियर करते हैं। टेस्ला के बारे में रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 15 किलोवाट की पावर बोला जा रहा है इसकी जनरेट करता है। 15 किलोवाट को हार्ड हॉर्स पावर में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 20.1 एचपी होता है। इसीलिए जब कंपनी 20 बीएचपी बोल रही है, रिपोर्ट्स 15 किलोवाट बोल रहे हैं, तो दोनों प्रैक्टिकली सेम ही बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो 6 किलोवाट वेरिएंट जो है टेस्ला में जो मोटर जो इनका 5 किलोवाट का एक वेरिएंट है, एक 6 किलोवाट का है। 6 किलोवाट वेरिएंट लिस्टिंग में टेस्ला की मोटर पावर जो अराउंड 14.91 किलोवाट विद अ टॉप स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर एंड 0 टू 60 किलोमीटर एक्सिलरेशन इन जस्ट 2.9 सेकंड लिस्टेड हो रखा है। अब इस लेवल की परफॉर्मेंस एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मानी जाती है। अगर आप कंपेयर करो नॉर्मल फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से, तो उन लोगों का जो फोकस होता है वो बेसिकली होता है कंफर्ट पे, स्टोरेज पे, सीपी की रेंज पे और लोअर रनिंग कॉस्ट पे होता है। लेकिन टेस्ला का जो फोकस है वो क्लियर है, परफॉर्मेंस, टेक, सेफ्टी प्लस प्रीमियम पोजीशनिंग। इसीलिए एक्टिवा ईवी कंपटीशन इसको कहना या ओला कंपटीशन कहना इसको बिल्कुल गलत होगा। ये प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी क्रिएट करने की कोशिश में लगा हुआ है ब्रांड। तो अब बात करते हैं दोस्तों सबसे टेक्निकल पॉइंट पर। टेस्ला का बैटरी पैक फ्लोर बोर्ड के नीचे लगा हुआ है। स्कूटर में ये लेआउट जो है प्रैक्टिकल होता है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो काफी लो रहता है इस केस में, और स्टोरेज भी आपको मिल जाती है क्योंकि बैटरी पैक नीचे है फ्लोर बोर्ड में। लेकिन यहाँ पर बैटरी पैक लगाने के ड्रॉबैक भी हैं। पहला कि बैटरी जो है वो एक बंद जगह में पैक होती है, तो जब आप फास्ट चार्जिंग करते हो यानी कि 15 किलोवाट की पावर और जब भी टॉप स्पीड जो है वो 125 और हायर एक्सीलरेट करते हो तो हीट मैनेजमेंट जो है वो इस केस में बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो टेस्ला में जो एयर कूल्ड सिस्टम सेटअप जो है वो इम्प्रूव किया जा रहा है, जबकि अगर आप देखेंगे इनकी बाइक आती है अल्ट्रा वॉयलेट F77 जिसमें कि लिक्विड कूलिंग जो है उसका मैकेनिज्म यूज किया जाता है। अब स्कूटर की बैटरी फ्लोरबोर्ड पे है तो वहां पर एयर कूल मैकेनिज्म का ही सेटअप जो है वो पॉसिबल है, तो वो उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि ये जो हीट मैनेजमेंट है ये प्रॉपर हो सके। यानी कि कंपनी के सामने चैलेंज ये नहीं था कि आपको स्कूटर को पावरफुल रखना है, सेफ भी रखना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बैटरी को कूल भी रखना है और प्रैक्टिकली स्टोरेज और सीट कंफर्ट को ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी हाल में। और यही वजह है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अब डिले हो गया है। और मेरी राय में ये एक सिंपल है कि ईवी का जो डिले है वो गलत नहीं है, क्योंकि अनसेफ होना ज़्यादा गलत है बजाय डिले के। क्योंकि हाफ बेक प्रोडक्ट अगर ये लॉन्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, फिर वही सर्विस सेंटर्स के आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा है डिले करके एक बेटर प्रोडक्ट बनाओ, प्रॉपर टेस्टिंग करो, और अगर दोस्तों एक कंपनी थर्मल मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेती है तो डिले जो है वो प्रॉपर्ली जस्टिफाइड हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। जिन लोगों ने बुकिंग कर रखी है उनके लिए जनवरी 2027 तक वेट करना जो है वो इजी नहीं होने वाला। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो है टेस्ला ने सिर्फ बैटरी आर्किटेक्चर ही जो है वो चेंज नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी ने काफी सारे यूजर फीडबैक बेस्ड अपडेट्स भी किए हैं, और इन अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेटर फ्रंट सीट कुशनिंग जो है वो बेटर कर दी गई है। वाइडर और मोर कंफर्टेबल पिलन सीट कर दिया गया, मतलब जो पिलन सीट है उसको बहुत वाइड कर दिया गया है और कंफर्टेबल बनाया गया है। इम्प्रूव्ड फ्लोर बोर्ड, यानी कि फ्लोर बोर्ड जो है उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। रिवाइज सस्पेंशन सेटअप, ये जो सेटअप आपको सस्पेंशन स्कूटर में जो पहले दिखाया गया था उसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, और डुअल चैनल एबीएस आपको देखने को मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आपको और थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया। अब आपको 14 इंच व्हील देखने को मिलेंगे और रियल डुअल सस्पेंशन आपको आपको स्कूटर में देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सिर्फ मोटर पावर
होना इनफ नहीं होता। अगर स्कूटर 125 किलोमीटर की टॉप स्पीड अचीव कर रहा है तो ब्रेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, टायर साइज बहुत मैटर करता है, सस्पेंशन स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ जो हैं टर्म्स बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा चाइनीज स्कूटर्स हैं वो बहुत वाइड होते हैं, बहुत बड़े-बड़े होते हैं, वो कैसे चल रहा है? तो ये कंपनी बेसिकली कोई चाइनीज कंपनी नहीं है, ये बेसिकली अपना जो स्कूटर बना रहे हैं फुल प्रूफ बना रहे हैं और सारी चीज़ों को कंसीडर भी कर रहे हैं। डुअल चैनल एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल की परफॉर्मेंस स्कूटर में अगर सेफ्टी सिस्टम जो है ये जो है ऑप्शनल नहीं लगने चाहिए। इसीलिए कंपनी जो है हर वेरिएंट पे शायद ये आपका स्टैंडर्ड ही करने वाली है। और यहाँ अल्ट्रा वायलेट का जो अप्रोच है वो सही डायरेक्शन में लग रहा है। और दोस्तों टेस्ला का एक और मेजर हाईलाइट है वो था जो बहुत बज़ क्रिएट हुआ था उस टाइम पे जब इन्होंने शोकेस किया था प्रोडक्ट, वो था रडार बेस्ड सेफ्टी सिस्टम। अब ये फीचर बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन इंडिया जैसे ट्रैफिक कंडीशन में इसका रियल वर्ल्ड वैल्यू डिपेंड करेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन पर। रडार सिस्टम थ्योरेटिकली रियल ट्रैफिक जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, ब्लाइंड स्पॉट अवेयरनेस दे सकता है आपको, और राइडर को सराउंडिंग व्हीकल के बारे में अलर्ट भी कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया ट्रैफिक में ये यूजफुल होगा? क्या कांस्टेंट अलर्ट से राइडर जो है वो इरिटेट हो सकता है, क्योंकि आज तक ये फीचर किसी भी स्कूटर में नहीं आया। अगर सिस्टम एक्यूरेट और राइडर फ्रेंडली हुआ तो ये टू व्हीलर सेफ्टी में एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। लेकिन अगर ये फॉल्स अलर्ट ज़्यादा देने लग गया तो ये एक गिमिक भी हो सकता है, लोगों को लग सकता है कि कोई काम की चीज़ नहीं है। इसीलिए जब प्रोडक्शन मॉडल आएगा रडार सिस्टम का जो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक और पॉइंट है दोस्तों कि रडार रिपोर्टेडली केवल टॉप वेरिएंट यानी कि टेस्ला का जो 6 किलोवाट आर वाला वेरिएंट है उसी में मिलने वाला है। तो लोअर वेरिएंट लेने वालों को शायद ये फीचर नहीं मिलने वाला। अब एक और नेगेटिव पॉइंट है, पहले टेस्ला में अराउंड 34 लीटर का जो अंडर स्टोरेज जो स्पेस है उसकी बात की जा रही थी, लेकिन अपडेटेड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो बूट स्पेस है अब उसको 30 लीटर्स का बताया जा रहा है। मतलब कि ओला में आपको 34 लीटर का स्पेस मिलता था, तो हमें लग रहा था कि 34 लीटर तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, लेकिन अब जो है वो 30 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। बट कहीं न कहीं इस कैटेगरी के स्कूटर्स में ये खराब भी नहीं है, 4 लीटर का डिफरेंस है। लेकिन अगर अब जो अर्लियर प्रॉमिस जो 34 लीटर का था और रिडक्शन जो है वो ज़रूर नोटिस होने वाला है लोगों को। और यहाँ एक दोस्तों प्रैक्टिकल एंगल ये है कि अगर बैटरी कूलिंग, सीट कंफर्ट और स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से 4 लीटर जो है वो स्टोरेज कम हुआ है, तो इंजीनियरिंग लेवल पे ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ हो सकती है। लेकिन बाय के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो हेलमेट जो है वो फिट यहाँ पर होगा या नहीं, ये थोड़ा-सा लोगों के मन में डाउट होगा। चार्जर रखने के बाद कितना स्पेस बचेगा, लोगों के मन में ये डाउट होगा। डेली ऑफिस और बैग जो है वो आ पाएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मैंने नोट किया है 34 लीटर के बूट स्पेस में आपका एक हेलमेट आ जाता है, आपका बैग आ जाता है छोटे वाला और चार्जर की आ सकता है इज़िली। तो 34 लीटर तो काफ़ी प्रैक्टिकल है, 30 लीटर्स पे थोड़े-सा सवाल हो सकते हैं। लेकिन ये सारे रियल वर्ल्ड क्वेश्चन्स हैं, वो आई थिंक और भी निकल कर आएँगे। इसीलिए प्रोडक्शन स्कूटर आते ही जब बूट स्पेस प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब सबसे दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। जनवरी 2027 के लॉन्च के बाद डिलीवरी कब तक मिलेगी? यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। लॉन्च डेट और डिलीवरी डेट को सेम ही समझ लेते हैं। अगर जनवरी 2027 में ये स्कूटर लॉन्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़ेब तक 70,000 स्कूटर जो कि बुकिंग ली गई थी, वो रोड पर आ जाएँगे। मतलब सत फ़ेब के अराउंड तक आपको डिलीवरी स्टार्ट होंगी। ईवी प्रोडक्शन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सप्लाई रेडीनेस होता है, बैटरी पैक के प्रोडक्शंस का होता है, क्यूसी होती है, लॉजिस्टिक के लिए होता है, डीलर डिलीवरी होती है, ये सब में टाइम लग जाता है। और अगर इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी लिमिटेड रही, तो वेटिंग पीरियड बुकिंग जो है सीक्वेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रेच आपको देखने को मिल सकता है। बाय के लिए ये अज़्यूम नहीं करना चाहिए कि जनवरी में आपको स्कूटर मिल जाने वाला है। बेटर अज़म्पशन यही होगी कि अर्ली बुकिंग होल्डर को प्रायोरिटी मिलेगी, लेट बुकिंग होल्डर को ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है और फाइनल डिलीवरी एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा प्रोडक्शन रैंप अप। और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट को ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन डिले जो है वो कस्टमर टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अनक्लियर डिलीवरी टाइमलाइन कस्टमर को फ्रस्ट्रेट कर सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, टेस्टेक जनवरी 2027 में आएगा, लेकिन ईवी मार्केट रुकने वाली नहीं है। 2026 और 2027 तक ओला, एथर, टीवीएस, बजाज, हीरो, विदा, सिंपल एनर्जी और शायद होंडा और सुजुकी जैसी कंपनीज भी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एग्रेसिवली आगे बढ़ने वाली है। तो टेस्ला के सामने दो चैलेंजेस आ जाएंगे। पहला कि प्रोडक्ट टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा
लॉन्च तक कंपटीशन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हो सकता है आपको ये सारे फीचर्स जो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं अल्ट्रा वॉयलेट में, ये बाकी ब्रांड्स भी आपको ऑफर करने लगे हैं। क्योंकि अब देखिए एथर का एडवांटेज ये है प्रूवन प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफाइंड सॉफ्टवेयर और नेटवर्क है इनका। ओला का एडवांटेज ये है कि एग्रेसिव प्राइसिंग देते हैं और लार्ज स्केल पे ये डिलीवर कर सकते हैं, इनके पास गीगा फैक्ट्री है तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। टीवीएस एक्स जो है वो प्रीमियम पोजिशनिंग में आता है, मतलब प्रीमियम स्कूटर्स में ही बनाता है। बजाज चेतक और iQube का एडवांटेज ये है कि ट्रस्ट और सर्विस नेटवर्क इनका बहुत स्ट्रांग है। वेदा का एडवांटेज है हीरो का इकोसिस्टम। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत एग्रेसिव है, स्ट्रांग है। टेस्ला का एडवांटेज अब क्या होगा इस केस में? हाई परफॉर्मेंस, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, 100 वोल्ट आर्किटेक्चर, रडार सेफ्टी, प्रीमियम टेक इमेज और अल्ट्रा वॉयलेट ब्रांड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम F77। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। पहला कि न्यू स्कूटर प्लेटफॉर्म, पहला स्कूटर ला रहे हैं ये ब्रांड, तो कुछ ना कुछ बग्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अननोन रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी, पता नहीं स्कूटर कितना रिलायबल होगा या नहीं। सर्विस नेटवर्क कितना स्केल करता है, क्योंकि अभी तक बाइक के केस में वॉल्यूम कम था, स्कूटर्स जो है वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो सर्विस नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। डिलीवरी वेटिंग पीरियड तो ऑलरेडी बन चुका है एक चैलेंज। फाइनल प्राइस जो है वो 6 किलोवाट वाले का कितना आने वाला है वो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो जनवरी 2027 से टेस्ला जो है वो सिर्फ एक्सपेक्ट से नहीं बल्कि ओनरशिप एक्सपीरियंस को भी इनको प्रूव करना पड़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों की क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर बुकिंग कैंसिल कर देनी चाहिए? वेट करना सेंसिबल तब होगा अगर आप की जो आपने बुकिंग करवाई थी फर्स्ट 50,000 बुकिंग होल्डर्स में से आपका नाम है, आपको ओरिजिनल प्राइस प्रोटेक्शन मिल रहा है। मतलब जैसे आपको याद होगा 1,20,000 रुपए में इन्होंने स्कूटर की प्राइस रखी थी जिनमें बुकिंग्स आई थी, तो आपको अगर मिल रहा है तो प्लीज़ आप स्कूटर रखिए। आपको स्कूटर इमीडिएटली नहीं चाहिए तो आप इसको बुकिंग को कंसीडर कर सकते हैं। आपको हाई परफॉर्मेंस ईवी स्कूटर चलाने का है कि भैया मुझे तो परफॉर्मेंस ही चाहिए। आपको रडार, 100 वोल्ट आर्किटेक्चर, 125 किलोमीटर के टॉप स्पीड जैसे फीचर मैटर करते हैं और आप अर्ली अडॉप्टर को न्यू टेक ट्राई करने के लिए रेडी हो तो आप इसे ले सकते हो। अब किन लोगों को अल्टरनेटिव देखना बेटर रहेगा? जिनको स्कूटर जो है वो अगले 3 से 6 महीने में चाहिए। अगर आपको ऑफिस कम्यूट या फिर फैमिली यूज़ के लिए स्कूटर चाहिए, तो आप वो कंसीडर कर सकते हो। आपको प्रूवन सर्विस नेटवर्क चाहिए, भैया मेरे को सर्विस में कोई भसड़ नहीं चाहिए, कोई नए-नए गिमिक नहीं चाहिए, आपके पास फालतू टाइम नहीं है, तो आप बाकी ब्रांड्स में जा सकते हैं। आपको 15 किलोवाट पावर की ज़रूरत ही नहीं है। आपको रेंज, कंफर्ट और रिलायबिलिटी को फ्यूचर फीचर से ज़्यादा आप प्रायोरिटी देते हो, तो आपको बाकी ब्रांड्स में ज़रूर देख लेना चाहिए। तो सिंपल बात, अगर आपको प्रैक्टिकल ईवी स्कूटर चाहिए तो मार्केट में ऑप्शंस को कंसीडर कीजिए और अगर आपको इंडिया का सबसे एडवांस परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो टेस्ला वेट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो मेरी ऑनेस्ट राय ये है कि अल्ट्रा वॉयलेट ने टेस्ला को जो डिले है वो शॉर्ट टर्म नेगेटिवली पब्लिकली इमेज ज़रूर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी इन सबको यानी कि बैटरी कूलिंग को, 100 वोल्ट आर्किटेक्चर, सेफ्टी सिस्टम और राइडर कंफर्ट पर काम कर लेते हैं ईमानदारी से, प्रॉपर तरीके से, तो ये लॉन्ग टर्म में सही डिसीजन हो सकता है। तो ईवी इंडस्ट्री का दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क यही है कि कंपनी जल्दी लॉन्च कर देती है कई बार स्कूटर, फिर बाद में कस्टमर रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग खुद कस्टमर करते हैं और कंपनीज को सर्विस सेंटर भर देते हैं। तो अगर अल्ट्रा वॉयलेट ऐसा अवॉइड कर रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन साथ में कंपनी को 3 चीजें जो हैं कम्युनिकेट क्लियरली करनी चाहिए। वो है फाइनल प्रोडक्शन स्पेक्स जो हैं उसको निकाल बताना चाहिए। वेरिएंट वाइज प्राइसिंग जो है वो क्लियर कर देनी चाहिए। बुकिंग नंबर्स वाइज आपको डिलीवरी प्लान करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ट्रांसपेरेंसी अप्रिशिएट करता है। लेकिन इनडेफिनेट वेटिंग जो है वो कोई भी कस्टमर नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो फाइनल वर्ड ये है कि टेस्ला डिले बैड न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन ऑटोमैटिकली नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगर प्रोडक्शन वर्जन में 100 वोल्ट आर्किटेक्चर, 15 वॉट का पावर, 261 किलोमीटर की आईडीसी रेंज और रडार सेफ्टी और इम्प्रूव कूलिंग प्रॉपर्ली डिलीवर हो जाती है, तो टेस्ला इंडिया का सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाता है। लेकिन बाय के लिए रियल क्वेश्चन स्पेक्स नहीं है। रियल क्वेश्चन है कि फाइनल प्राइस क्या होगा, डिलीवरी कब तक मिलेगी और सर्विस सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग होगा और रियल वर्ल्ड में हीटिंग, ब्रेकिंग, रिलायबिलिटी कैसे होने वाली है। इसीलिए अगर आपकी अर्ली बुकिंग है और आपको स्कूटर जो है वो अर्जेंटली नहीं चाहिए तो वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो तो फ्यूचर प्रॉमिस के भरोसे 2027 तक वेट करना जरूरी नहीं है। अब आपका क्या ओपिनियन है? क्या अल्ट्रा वॉयलेट ने सही डिसीजन लिया है पैसे को डिले करके, या कंपनी को प्रोटोटाइप रिवील करने से पहले प्रोडक्ट ज्यादा रेडी रखना चाहिए था?
कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और अगर आपने टेस्टेक बुक किया हुआ है तो अपने बुकिंग एक्सपीरियंस को भी शेयर कीजिए कि आप वेट करेंगे या फिर आप इसे कैंसिल कर देंगे। मिलता है दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे हियर। थैंक यू।